रियासत मुखालिफ बयान का मुकदमा, नून लीगी MNA मियां जावेद लतीफ़ गिरफ्तार। सेशन कोर्ट लाहौर ने अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्क में खराबी की निशानदही करने वालों को गद्दार और खराबियां पैदा करने वालों को मुहिब्बे वतन कहा जाता है। जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहा खराबियों की निशानदही मुंतखब लोगों का काम नहीं तो किसका काम है। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी से रोक दिया। दरखास्त जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। चेयरमैन नैब ने आमदन से जायद असासा जात की तहकीकात केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद सफदर ने कहा, मुझे मेरे सूबे में ही इंसाफ मिला। इंसाफ इस तरह मिलता रहा तो रियासत मजबूत होगी। इमरान खान का कहना है मुल्क तरक्की कर रहा है, हमें बताया जाए मुल्क ने कहां तरक्की की। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्की मईशत तबाह हो चुकी, पंजाब में तारीख की बदतरीन हुकूमत है, कोई ऐसा अफसर नहीं जिसे पैसे के बगैर लगाया गया हो। इस पर हुकूमत का हर लम्हा भारी है। PDM में वापसी का चांस पीपल्स पार्टी के पास है, चाहते हैं अपोजिशन इकट्ठी चले। शहजाद अकबर शहबाज शरीफ के खिलाफ कागजात लहराते थे। शहजाद अकबर ने वो कागजात अदालत में पेश क्यों नहीं किए? अदालत ने उन कागजों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासतदानों को मंसूबे के तहत किरदार कुशी का निशाना बनाया जाता है, झूठे मुकदमात बनाकर मुहिम चलाई जाती है। ये 2 नहीं 10 पाकिस्तान है। पाकिस्तान में खेलों का जदीद तरीन मरकज बनाना मेरा गुनाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना कोरोना वैक्सीन की परचून कीमत मुकर्रर करने समेत मुख्तलिफ उमूर की मंजूरी देगी। जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात से कबल बैठक लगा ली। हम ख्याल ग्रुप जहांगीर तरीन के घर दोपहर 2 बजे इकट्ठे होंगे। मुलाकात से कबल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के 33 अरकान असम्बली वज़ीर आज़म से 4 बजे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने वालों में 11 MNAs 22 MPAs शामिल। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद बाजियाबी केस की समाअत। वजारत दाखिला इतनी बेबस है, हिरासती मराकज की मालूमात नहीं ले सकती। सेक्रेटरी दाखिला ने आपको भेजा है तो जवाब भी दें। डेप्यूटी सेक्रेटरी दाखिला की खामोशी पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी दाखिला का रवैया तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। हमें नाकाबिल जमानत वारंट जारी करने पर मजबूर ना करें। वज़ीर आला सिंध के मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी की तकर्रुरी का केस। हुकूमत सिंध की जानिब से जवाब ना देने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, आप हमारी अदालत में तो जवाब जमा कराएं। सिंध हाई कोर्ट का आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म। मुल्क में कोरोना से मजीद 142 जाबहक, अमवात की मजमूई तादाद 17,329 हो गई। 4,487 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.20% रही। 40 से 50 साल उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू। इम्तिहान के इनेकाद की इजाज़त सख्त SOPs पर अमल के साथ दी गई थी, मगर इम्तिहानात के मराकज़ के बाहर SOPs की तामील कम है। आज दोपहर NCOC के खुसूसी इजलास में ताज़ा तरीन कोरोना रिपोर्ट्स पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा पर मुकदमा दर्ज। रेस्टोरेंट मालिक और मैनेजर भी नामजद। तैमूर सलीम ने हल्के में अफ्तार डिनर में शिरकत की। शुरका ने मास्क पहना और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। हयाताबाद फेज 6 पेशावर में कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी पर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। भारत में कोरोना के खौफनाक वार। 24 घंटों में 3,52,000 अफराद वबा का शिकार। मजीद 2,806 अफराद जान से गए। हुकूमत की आवाम को घरों में भी मास्क पहनने की हिदायत। कई शहरों में लॉकडाउन और
रात का कर्फ्यू। आलमी इदारे सेहत का इजाफी अमला और मजीद इमदादी सामान भेजने का ऐलान। WHO का कहना है भारत में कोरोना की वबाई सूरत हाल गंभीर है। दूसरे ममालिक में भी भारत जैसे हालात पैदा हो सकते हैं।